पूरी कोशिश करी इस बार, याद रखना। फॉर्मूले के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे। मतलब मत करना यार, बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोग को, पता है। अभी अच्छा रिकॉर्डिंग बात करते हैं। चलो गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ कि तुम्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे समझ में आ जाए, बिकॉज कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि ये पढ़ा देना, तो मैं ये पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ एक दो चीजें हैं जो समझ लो। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसकी ना, ये पूरे पार्ट की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना यार, कि क्या क्या चीजें हैं, कैसी तरीके से यूज होती हैं, जो भी थ्योरी है। ट्राई टू कवर ऑल दैट पार्ट फ्रॉम योर बुक। थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, है ना। एंड थ्योरी क्वेश्चंस ट्राई कि वो इम्प्रूव हो, ठीक है। ऐसा नहीं है क्लास में सच बोलते हैं वही लड़के, ध्यान मत दे तू ज्यादा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट, कुछ टर्म्स और कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू अबाउट द आई, तो सबने आई में फॉर्मेशन में तुम लोग ने देखा होगा कि आई इज अ टाइप ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारी आंख में कौन से टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द इमेजेस यू मस्ट हैव नोन कि हमारी आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? कैसी बनती है? नहीं इन्वर्टेड। बोलोगे? इन्वर्टेड बनती है। सो मीन्स तुम्हारी पूरी ऑप्टिकल फाइबर वो एज सच कैलिब्रेटेड है कि वो इन्वर्टेड इमेज को तुम्हारे ब्रेन को कैसी दिखाती है? तुम्हारे ब्रेन को कैसी दिखाती है? जो भी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है, एनी इन्वर्टेड इमेज विच इज फॉर्मिंग, तुम्हारा ब्रेन उसको रीड करता है एज अ इरेक्ट इमेज। सो इट मीन्स देयर इज अ वेरी बेसिक नीड। तुम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, वहां पे तुम्हारी सबसे बेसिक नीड क्या है? दैट इमेज और द फाइनल इमेज कैसी होनी चाहिए? फाइनल इमेज शुड बी कैसी होनी चाहिए? फाइनल इमेज इरेक्ट होनी चाहिए या इन्वर्टेड होनी चाहिए? वो एक थ्योरी क्वेश्चन आता है ना। फाइनल इमेज शुड बी इरेक्ट, इरेक्ट होनी चाहिए। क्यों इरेक्ट होनी चाहिए? व्हाई? व्हाई इरेक्ट? इफ यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर ना, यू विल कम टू नो कि ओके, थ्योरी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए, इवन कंपैरेटिवली ज्यादा आए हैं इस टॉपिक से। तो सो व्हाई इरेक्ट? इरेक्ट इसलिए होनी चाहिए बिकॉज अगर फाइनल इमेज इरेक्ट होगी तभी उसकी आई कौन सी इमेज बना पाएगा? इन्वर्टेड। एज only then I will be able to form कैसा इमेज? इन्वर्टेड इमेज। बोलो क्लियर है? अब ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया बिकॉज सबसे पहले तुम्हारे पास यही क्वेश्चन आएगा दैट whenever we are using the magnifying glass, why we are putting it very close to the object, and also why we are taking our eye very close to the lens। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इतना कम डिस्टेंस क्यों रख रहे हैं दोनों के बीच में? क्या रीजन है उसका? तो उसका रीजन यही है बिकॉज ऑल्दो कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड में भी मैग्निफाइड इमेज बनाने में सेल्फ सफिशिएंट है। वो इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बट वो हमको उल्टी दिखाई देती है। तो वी डोंट वांट इट टू सी अपसाइड डाउन, दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक अ इरेक्ट इमेज। दैट इज ओनली पॉसिबल जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो? फोकस और किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना। फोकस और पोल के बीच में रखा हो। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नोन एज, इसको एक नाम भी देते हैं, जैसे एक मिनट रुको जरा, मैं सेटल हो रहा हूँ थोड़ा सा। एक मिनट गाइस। हाँ,
तो देखो सबसे पहले जो बात आती है, ये सब स्टार्ट होने से पहले एक टर्म आता है जिसको अपन यूज करते हैं, दैट इज, क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। ठीक है। अब विजुअल एंगल कैसे डिफाइन है? तो विजुअल एंगल ऐसे डिफाइन है कि कोई भी नॉर्मल तुम्हारी आंख में इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज बन रही है, फॉर एग्जांपल इसी को देख लो, इसी को देख लो, इसी को देख लो, इसी को देख लो, इसी को देख लो। सो ये जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंस, है, विद रिस्पेक्ट टू लेंस ये जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है तुम्हारे लेंस पे, दिस इज द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये कौन सबटेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट। And no doubt, the same angle will be subtended by what? Image. Image भी सेम एंगल सबटेंड करेगी फॉर इन केस ऑफ आई। ठीक है, तो इसको अपन विजुअल एंगल से यूजुअली बोलते हैं। ठीक है, ये विजुअल एंगल का टर्म इसलिए जरूरी है बिकॉज हम इसकी रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें और मेजरमेंट डिफाइन करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये विजुअल एंगल का टर्म है। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज दिस, तो तुम बोलोगे इट्स एन एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो आंख पे एंगल सबटेंड होता है, वी कॉल दैट एंगल एज अ विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल के टर्म से जो एक और टर्म बन के आता है, दैट इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन जो होता है। क्या चीज? मैग्निफिकेशन या और मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंसियरली। ठीक है, बिकॉज ये बाय टर्म, मतलब ये उन चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ जिनसे थ्योरी पार्ट आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर की जब भी बात आती है तो याद रखना हम विजुअल एंगल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, एंड इट्स वेरी ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द इमेज। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास एक पेन है, इसको समझ लेना, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मैं जब भी मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करूंगा तो मैं इस पेन, सेम पेन की दो तरीके से मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब दो पोजीशंस पे डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं क्या, इसका विजुअल एंगल निकालूंगा मेरे डिस्टिंक्ट विजन पे। किस पे? डिस्टिंक्ट विजन पे। मेरा डिस्टिंक्ट विजन पे इसका कितना होगा विजुअल एंगल? कुछ भी एंगल जो होगा दैट इज एट अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25। अब इसका मतलब ये नहीं कि 25 से आगे मुझे नहीं दिख रहा है, 25 से पहले मुझे नहीं दिख रहा है। इट इज वेरी ट्रूली विजिबल, बट उन दोनों केसेस में यहाँ पे मुझे पेन बड़ा दिखेगा या फिर यहाँ पे बड़ा दिखेगा? 25 की रिस्पेक्ट, 25 की रिस्पेक्ट बताओ, यहाँ पे पेन का साइज बड़ा दिखेगा या यहाँ पे? सर जब पास करोगे तब लेस देन 25 ज्यादा दिखेगा, एग्जैक्ट 25 पे दिखेगा। So this is what I really want to explain you. So whenever we are talking about the magnification or magnifying power, मैं पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ, मैंने तुम्हें इंस्टिंक्ट दे दिया है that what sort of definition I'll be writing, उससे ही कनेक्ट करना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, I can say that, ऐसा लिख देते हैं अपन, it is the ratio, it is the ratio of क्या? विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, बोलो किसी को आता है तो बोलो, subtended by what? Visual angle subtended by image distance. Subtending angle by image form. इमेज से जो विजुअल एंगल सबटेंड हो रहा है बाय द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल at distinct vision. Visual angle subtended by object at कौन सा विजन? डिस्टिंक्ट विजन। तो देखो समझने का इसको ट्राई करो। ठीक है, व्हाट आई वांट टू से कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जब भी तुम मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करोगे तो तुम किसकी रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन कर रहे होगे? विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? डिस्टिंक्ट विजन की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में करोगे? हमेशा डिस्टिंक्ट विजन की रिस्पेक्ट में करोगे। अब वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा आई भी हो सकता है, उसके आगे लगा तुम्हारा मिरर माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, उसके आगे लगा तुम्हारा टेलीस्कोप भी हो सकता है। दैट डजंट मैटर एट ऑल। एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि याद रखना कि विजुअल एंगल इज नॉट फिक्स्ड। विजुअल एंगल तो चेंज हो सकता है। मैं पेन आगे लेके आऊंगा तो विजुअल एंगल क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? सपोज करो यहीं पे मैं बनाने का ट्राई करूंगा,
है ना। सर मैं पेन अभी यहाँ पे ले बढ़िया। आया आगे, ये देखो मैं पेन यहाँ पे ले आया। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे तुमको दिख रहा है कि विजुअल एंगल विल गोना इंक्रीज 110% विल इंक्रीज, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे डिक्रीज होगा। और जितनी भी किस्से कहानी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ोगे वो किसकी रेफरेंस में होंगी, वो सारे विजुअल एंगल तुम किसके रेफरेंस में देखोगे कि तुमने जब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, whenever you are putting it without any instrument, जब भी तुम इसको विदाउट इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो, मेरा वीडियो ऑफ हो गया, एक मिनट आई रीजॉइन। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, कृष्णा को ही नहीं दिख रहा है? नो सर सर नहीं दिख रही है आपकी वीडियो। हाँ जी सर, अब दिख रहा है। सर अब आ रही है, वॉइस नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, बस माइक म्यूट है आपका, अभी भी नहीं आ रही, माइक म्यूट है। हेलो, अब आ रही है सर। यस सर। सो याद रखना, every visual angle that you will gonna measure or every magnifying power that you will gonna measure, that will be respect to what, किसकी रिस्पेक्ट में होनी चाहिए वो सारी चीजें? डिस्टिंक्ट विजन की रिस्पेक्ट में। एंड व्हाई डिस्टिंक्ट विजन? बिकॉज डिस्टिंक्ट विजन के केस में हमने देखा है, वी हैव सीन सो फार, कि उस केस में तुम्हें मैग्निफिकेशन जो भी होता है वो भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो, बट तुम्हें सबसे क्लियर इमेज कहाँ पे मिल रही होती है? 26 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। एंड दैट इज ट्रू फॉर कौन सी आई? नॉर्मल आई। याद रखना, रिलैक्स्ड आई के लिए दैट विल बी इनफाइनाइट। कितना होगा? रिलैक्स्ड आई के लिए हम हमेशा इनफाइनाइट बोलते हैं कि नॉर्मली जो आदमी है वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, बट डिस्टिंक्ट विजन पे देखना इज नॉट फॉर द रिलैक्स्ड आई। ठीक है, ये दो चीजों का डिफरेंस याद रखना। अब इसके बाद की पूरी एनालिसिस करते हैं अपन आगे आगे क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले। इन्फिनिटी तक कहाँ देख सकता है? बट डिफाइंड ऐसे है ना बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी, मैंने बोला इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि तुमको सूरज दिख रहा है। इन्फिनिटी इज अ रियल, सॉरी, रिलेटिव टर्म। फिजिक्स में इन्फिनिटी का हमेशा क्या मतलब रहा है? बहुत दूर से। कंपैरिजन। कंपैरिजन, तुम्हारी जो कद काठी है, तुम्हारी जो एज है, तुम उसकी रिस्पेक्ट में कहां तक देख सकते हो? बहुत दूर तक। सो दैट इज इनफाइनाइट। सो याद रखना, फॉर रिलैक्स्ड आई इट्स इनफाइनाइट ओनली। तुम इसीलिए जब भी तुमने, इवन अगर अभी मैं करा भी रहा हूं, बट तुमने अगर बुक में भी पढ़े होंगे तो यू वेरी वेल नो कि हर चीज, इवन मैग्नीफाइंग पावर तुम्हें माइक्रोस्कोपी तुमने याद करी होगी 1+d/f, तो वो तुमने याद करी होगी किसके लिए? नॉर्मल आई के लिए, डिस्टिंक्ट विजन पे। इन्फिनिटी के लिए तुमने रिलैक्स्ड आई के लिए कैसे याद रखा है? d/f। ठीक ना? तो वील ट्राई टू वर्क ऑन दिस। हम अभी सब इस चीजों का धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पढ़ते चलेंगे सबका। पहले मैग्निफिकेशन देख लेते हैं अपन किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छा बनाना तो सबको आता है, इट इज नथिंग बट द, सर हाँ सर आपकी वीडियो ऑफ हो जा रही है सर, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। भाई यार मैं क्या करूं यार वीडियो का। आ रही है सर। माइक ऑफ है। चलो देखो इधर, अब हाँ सर अब ठीक है। कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन ने ये चीज क्यों डिफाइन करी है। ठीक है सर, वीडियो का किससे क्या लेना देना है? सर मैं क्या था, वीडियो का इससे क्या लेना देना इंटरेक्शन से? अरे इंटरेक्शन मतलब मैं बोल रहा हूँ तो उसको दिख नहीं रहा होगा ना, तो उसको ऐसे लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है, मतलब कौन पढ़ा रहा है। देखो इधर, तो अभी नाउ यू वेरी वेल नो कि इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वी ऑलवेज पुट इट बिफोर फोकस। और मैंने तुम्हें अभी रीजन दे दिया। नाउ यू नो कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना क्यों रखेंगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि मुझे इरेक्ट इमेज चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ इन्वर्टेड इमेज बने, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी तो मेरी आंख उसको कैसे देखेगी? कैसे देखेगी मेरी आंख? बोलो। सर रिपीट करना एक बार क्वेश्चन। अच्छा समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज इट कैन कम टू योर क्वेश्चन इन दे कैन आस्क यू कि क्यों भैया हम क्यों इरेक्ट इमेज बनवाना चाह रहे हैं। हम रियल इमेज भी तो बनवा सकते हैं, वो भी तो मैग्नीफाइड होती है। वरना इन्वर्टेड बनेगी। हाँ, वरना इन्वर्टेड बनेगी, तुमको ऑब्जेक्ट आंख में उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। तुमको चाहिए इरेक्ट इमेज जिससे तुम्हें आंख में क्या दिखे? सीधी दिखे, आंख में उल्टी दिखेगी ना इमेज। ऑल्दो माइक्रोस्कोप के केस में वही चीज होती है, वो चीज कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में उल्टी ही बनती है ना। तो दिस इज द वर्चुअल इमेज। तुमको पता है सिंपल सादा सा ये डायग्राम है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम।
बिकॉज ये तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है ना. दिस इज अ वर्चुअल इमेज दैट यू आर फॉर्मिंग. इसको तुम बोलते हो यू, इसको क्या बोलते हो? वी. वी. अब मैं यहाँ पे तुमसे अगर बात करूं, देखो बहुत सिंपल सादे से क्वेश्चंस आते हैं इससे जेई से, और अगेन आई एम सेइंग दे आर फ्रॉम द थ्योरी पार्ट ओनली. इफ आई आस्क यू किसका विजुअल एंगल ज्यादा है, इमेज का या ऑब्जेक्ट का? बता दो, बताओ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आई रियली वांट टू नो इमेज का ज्यादा है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का होगा। क्या ऑब्जेक्ट का. यही देखा, तुम्हारा पोपट हो गया. अब तेरे image का दोनों का ज्यादा है। सेम है भाई. क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? किसका ज्यादा है प्रवीत? एटलीस्ट नॉट फ्रॉम यू मैन. कृष्णा भाई किसका ज्यादा है? तुम्हारे सामने तो भी डायग्राम बनाया, किसका ज्यादा है? सर दोनों का ही सेम. दोनों का सेम है। दोनों का ही सेम है. सो इस टाइप से फंसोगे. दैट्स व्हाई थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. तुम फॉर्मूला याद करके नहीं जा सकते. यू कैन नॉट रिलाई ऑन द फॉर्मूला ऑलवेज. तुम्हें यहाँ पे दिखना चाहिए. इवन मैंने पूरा डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया था. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट द विजुअल एंगल इज. सो एज सून एज द ऑब्जेक्ट, और ये चीज तुम किसी भी केस में देख लो. इस केस की बात करो प्रवीत, तो ऑब्जेक्ट का इमेज का दोनों का विजुअल एंगल सेम था या अलग अलग था? सर अलग अलग था. मैं मार दूंगा वहीं पे आके. सेम था सर। सेम. अरे सेम था ये तो सर, दूसरा vertically ऑब्जेक्ट opposite था. नहीं। इस दूसरे ऑब्जेक्ट को मत देखो ना, ये तो बेटा पोजीशन ही चेंज कर दी मैंने. फॉर अ गिवन पोजीशन विजुअल एंगल इज सेम फॉर इमेज एज वेल एज द ऑब्जेक्ट. इज दैट ट्रू फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप आल्सो? यस इट इज. Yes. इट इज वेरी ट्रू, है ना. यहां से अपना सोम खड़ा होके देख रहा है. ठीक है, इट इज वेरी ट्रू. कीप इट इन माइंड. अब इसको मान लो अपन बोल रहे हैं बीटा. क्या बोल रहे हैं? बीटा. बीटा, है ना. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज और द ऑब्जेक्ट. जो भी बोलना तुम बोल दो. दिस इज सेम. अब मैग्निफिकेशन की बात आएगी. इफ आई वांट टू आस्क यू अबाउट द मैग्निफिकेशन थिंग, इसमें सबसे मेन चीज तुम्हें बस वही पढ़नी है. क्या चीज? मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, है ना. और मैग्नीफाइंग पावर मैंने ऊपर कैसे डिफाइन की थी? किसको डेफिनेशन याद है? मैं वापस नहीं दिखाऊंगा. देखो तुम लोग ध्यान से सुनिए नहीं सुनिए. of virtual angle formed by image to that of virtual angle formed by object. विजुअल एंगल भाई, विजुअल एंगल. नहीं नहीं नहीं, गलत है. फिर से बोलो. Sir, ratio of visual angle by image formed to the visual angle of object. At Beta, distant vision. at distinct vision. Because if you are saying visual angle formed by the image to the visual angle formed by the object, वो तो सेम है. मैग्निफिकेशन कितना आ गया? One. You have to be very specify. Visual angle in case of microscope with respect to visual angle if the object is kept at certain distinct vision. फिर कैमरा ऑफ हो रहा है. क्या है यार इसका? सो देखो दो चीजें. अगेन आई एम ट्राइंग. देखो मैं पढ़ाने का थ्योरी यही मतलब है. मैं तुम्हें कहानी नहीं बताऊंगा, वो तुमने बुक में 100 बार पढ़ी हुई है. जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है उनको ही दूर करना इज द मेन लॉजिक. तो विजुअल एंगल इसका कितना है? दैट इज बीटा. और विजुअल एंगल नॉर्मल विजन का कितना होता? अगर हमने नॉर्मली अगर उदीक्षा की आंख के सामने सेम ऑब्जेक्ट को रख दिया होता, जो लेट्स से ओ डैश है, सेम ओ डैश को रख दिया होता कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे, तो जो विजुअल एंगल बनता उसकी रिस्पेक्ट में तुम क्या बोलोगे? दैट इज द मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप. सो अगेन इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं तो बार बार जो डेफिनेशन को अच्छे से याद रखो. इट इज द रेशियो. लिख चुका हूं, चलो फिर से नहीं लिख रहा. मैथमेटिकली आओ. चलो मैथमेटिकली व्हाट कैन आई राइट? क्या लिखूंगा मैं मैथमेटिकली? बताओ, एक एक करके बताना, डरना नहीं. बीटा बाय अल्फा. Sir, beta by alpha. बीटा बाय अल्फा. बोलो. सबको ये चीज समझ में आई बढ़िया तरीके से? सर ये अल्फा वाला केस समझ में नहीं आया मुझे. ये आपने दोनों अलग अलग केस लिए ना. सुन मेरी बात. मैग्निफिकेशन है क्या? तुम जनरली सोचो ना. जनरली मैग्निफिकेशन क्या होगा? सिंपल स्पष्ट शब्दों में मैग्निफिकेशन क्या होगा? किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन सर वो होगा कि मैं अपनी बॉटल को नॉर्मली देख रहा था, मैं अपनी बॉटल को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा था. तो मैग्नीफाइंग ग्लास से कितनी बड़ी दिखी विद रिस्पेक्ट टू बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के कितनी बड़ी दिख रही थी. इज इट क्लियर? वो रेशियो है. हाँ, वो रेशियो है. In terms of visual angle, when we are defining for any optical instrument, it is the ratio कि उस optical instrument लगाने के बाद कितनी बड़ी दिखी, उसके पहले distinct vision पे रखने पे कितनी बड़ी दिख रही थी. Now it's very easy. अब तो simple piece of cake mathematics बची है, बस उसको simple इधर put कर देना है तुमको. So what you have to put? बीटा की अगर मैं बात करूं, again बहुत बड़ा assumption for very small angles. अब at the same time चीजें सोचना चालू करो. क्या ये चीजें ट्रू है?
ये जो assumption तुम ले रहे हो for very small angles, क्या ये is it a good assumption or a bad assumption? सर बैड assumption है. It's a good assumption. तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसको देखोगे? हाथी को? नो सर. सर छोटी चीज को। छोटी चीज को तुम देखोगे ही चींटी को। see the beauty of the mathematics combined with the physics। यही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। जब भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी चीजें समझना सीखो कि assumptions गुड है बैड है। इन्फिनिटी मानना चीजों को गुड है बैड है। तुम इनफाइनाइट वायर बोल रहे हो, उसके बगल में मैग्नीफाइंग फील्ड निकाल रहे हो, अच्छा एजम्पशन है खराब एजम्पशन है? अरे बहुत बढ़िया एजम्पशन है। क्यों बहुत बढ़िया एजम्पशन है? क्योंकि तुम 10 एम्पियर के लिए भी उसमें मैग्नीफाइंग फील्ड निकालोगे ना, टुइयों सी आएगी। और 3 mm 4 mm तक कुछ बढ़िया से आती है मैग्नीफाई। अब तुम्हारे घर में वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, कील लेके खड़े हो जाओ, क्या कील चिपक जाएगी उस पे? नो सर. नहीं चिपकेगी। तो तुम इतने पास पॉइंट ले रहे हो कि उसके लिए तो वो वायर इनफाइनाइट ही हो गया ना। So that is the beauty कि assumptions are good। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में तो ऐसा नहीं लेना चाहिए ना हमें? क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? अभी मैंने तेरे को बोला ना, तू सिंपल माइक्रोस्कोप के रीजन में अगर तू बोल रहा है ये एंगल बहुत छोटा है, तो तू कैसी कैसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है? इवन तू डिस्टिंक्ट विजन पे भी रख के देख रहा है, तो किसको रख के देख रहा है? छोटी चीज को। तू मैग्निफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही तभी ला रहा है क्योंकि तेरे को छोटी चीज देखनी है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, नहीं नॉट दिस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। ये ओ डैश एक्चुअली में क्या है? बहुत ही छोटा है। सो इट्स अ वेरी गुड assumption, नॉट एट ऑल अ बैड assumption। ठीक है, इट्स अ गुड assumption। चलो इधर आ जाओ। व्हाट आई कैन राइट फॉर tan अल्फा, व्हाट आई कैन राइट फॉर tan बीटा? बोलो जल्दी जल्दी से। अब तो बहुत सिंपल है, एक एक करके बोलते जाओ। बट है, बोलते रहा अगर वैसे बोलते हो तो एटलीस्ट और लोग के भी डाउट क्लियर होते रहते हैं। दिस इज द वे हाउ वी शुड गो फॉर द प्रॉपर क्लास। बताओ जल्दी से, tan अल्फा को क्या लिखेंगे, tan बीटा को क्या लिखेंगे? tan अल्फा ओ डैश अपॉन डी। tan अल्फा को अपन बिल्कुल बोल सकते हैं ओ डैश अपॉन टी। व्हाट आई कैन राइट फॉर tan बीटा? सर ओ डैश अपॉन यू। ओ डैश अपॉन यू। अच्छा, रखने के लिए मैं ये भी रख सकता था, दिस शुड कम इन योर माइंड कि सर आप आई डैश अपॉन वी वाली चीज क्यों नहीं रख रहे हो? व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दिस? बट तुम खुद सोचो, तुम्हें यूजफुल नहीं है बहुत ज्यादा ना। तुम्हें ऑब्जेक्ट पता है कितनी दूर रखना है, तुम्हें डिस्टिंक्ट विजन पता है कहाँ रखना है, तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। अरे इमेज के साइज से क्या मतलब अपने को? वो तो अपन कैलकुलेट करके बाद में निकालेंगे। वी शुड राइट द नोन वैल्यूज। मैग्निफिकेशन निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या है कि तुम राइट हैंड पे नोन वैल्यूज डालो, लेफ्ट हैंड पे तुम्हें अननोन वैल्यू पता चलेगी। तो इमेज और वी अपने आप में ही अननोन है। इट इज अननोन इन इटसेल्फ, सो नो यूज ऑफ टेकिंग इट। व्हाट इज नोन टू यू? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज, position of the image, distinct vision, these are the things that you have known to you। तो बहुत सुंदर सा, अरे यार बार बार क्या हो रहा है इसको? तो बहुत सुंदर सा एक मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास फॉर्मूला आएगा। क्या हो जाएगा? tan बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा and tan अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा। सो देखो ये सब गुड assumptions है, बहुत शान से लिया करो इनको। ये बिल्कुल मत सोचा करो ये गंदे assumptions है, बहुत सुंदर assumptions है। कितनी आएगी वैल्यू? ओ डैश अपॉन यू। अरे यार आता तो है तुमको, आंसर कितना होता है इसका? आंसर ही बोल दो चलो। डी अपॉन यू। बताओ, सबको फॉर्मूला याद होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं। देखो हियर इट्स अ पॉइंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई डोंट गो फॉर द फॉर्मूला। 7 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो मान के चलो मेरी बात, 5 लाख में से 5 लाख को ये फॉर्मूला पता है, उनको पता है कि डी वाई यू हमें यूज करना है, बट थ्योरी में ही खेलेंगे वो, खेलेंगे तो ठीक है। बोलो यहाँ तक सब क्लियर है? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? सर एक बात और सर, ये डी एक्चुअली है क्या? ये समझ नहीं आया मुझे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, डी है। देखो समझो दोनों चीजें, पहले तो मैग्निफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझो गाइस, जस्ट 2 मिनट देना, इसको मैं फिर से पूरा समझा देता हूँ। देखो मैग्निफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही कहाँ से इवॉल्व हुआ कि तुमने मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइड ग्लास से देखा, तब तुम्हें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखा विद रिस्पेक्ट टू जब तुम बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख रहे थे तब तुम्हें कितना बड़ा दिख रहा था। दैट इज द रेशियो। अपन ने वही किया है। अपन ने क्या किया? वही किया है। अपन ने अल्फा नीचे रखा है, मतलब दीक्षा जब बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख रही थी 25 सेंटीमीटर पे। क्यों 25 सेंटीमीटर पे रख रही थी? बिकॉज एट दैट पॉइंट उसको सबसे ज्यादा क्लियर दिखती वो चीज। तो 25 सेंटीमीटर जब उसने वो चीज रख के देखी तो उसको कितनी बड़ी दिखी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करने के बाद उसको कितनी बड़ी दिखी। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कितनी बड़ी दिखेगी वो चीज किस पे डिपेंड करेगी? विजुअल एंगल। बहुत मारूंगा मैं। किस पे डिपेंड करेगी? बाकी लोग बोलो। सोम
किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, कि तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है। एंड अगेन दिस थिंग इज वेरी कॉमन, तुम्हें पता है कि लोग जब भी देखते हैं तो अपना सर भी नीचे लेके जाते हैं और एट द सेम टाइम मैग्नीफाइंग ग्लास भी काफी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट रख रहे होते हैं। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा। अब सुनो, दिस इज द थिंग विच इज वेरी ट्रू। बट अगेन अभी यहाँ पे एक रिलेशन और आता है। ये तो रिलेशन तुमने निकाला है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। जो सबसे कॉमन रिलेशन अपन पढ़ते हैं दैट इज ट्रू फॉर किसके लिए? अपन निकालते हैं फोकल लेंथ के साथ इसका क्या रिलेशन है ना। तो इसको समझ लो अच्छे से, जिससे कंपाउंड में और टेलीस्कोप में मेरे को ज्यादा मेहनत, एक बार ये अच्छे से समझ लिया ना, लोग कंपाउंड टेलीस्कोप में ज्यादा मेहनत करते हैं, तुम ये इसको समझने में मेहनत करो, कंपाउंड टेलीस्कोप बुक से पढ़ के भी समझ जाओगे। तो एक बार अब रिलेशन निकालते हैं अपन किसकी रिस्पेक्ट में? रिलेशन विद फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ के साथ रिलेशन निकालते हैं। अब फोकल लेंथ के साथ रिलेशन में दो केस होते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, रिलैक्स आई के लिए जहां तक देखना है आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंफिनिटी तक का देख लोगे तुम। एंड फॉर कंस्ट्रेंट आई या फिर फॉर परफेक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, वी हैव टू पुट इट इन एट 25 सेंटीमीटर्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे बढ़ेंगे। यस सर। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुम्हें यू की वैल्यू डालनी है। किसकी वैल्यू डालनी है? यू की। अब बेसिक कैलकुलेशन, अब ये तो सबको आती है, एट डिस्टिंक्ट विजन। फॉर क्लियर व्यू तुम्हें क्या चाहिए? फॉर क्लियर व्यू केस 1 है ये, है ना। फॉर क्लियर व्यू व्हाट यू वांट, चलो इसको जल्दी से करता हूं मैं, फॉर क्लियर व्यू व्हाट यू वांट, तुम्हारी जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ पे बने? डिस्टिंक्ट विजन पे बने, है ना। फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन बने। और फोकल लेंथ f है, 1/v कितना रखोगे? डी सॉरी माइनस डी। क्यों? बिकॉज यू वेरी वेल नो हमें कैसी इमेज बनानी है? वर्चुअल इमेज। और देखो डी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, याद रखना, कभी भी वेरिएबल जब हम रखते हैं ऑप्टिक्स में तो हम साइन नहीं लगाते हैं, बट यहाँ डी इज नॉट अ वेरिएबल, डी इज अ नोन वैल्यू, 25 सेंटीमीटर, है ना। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से देखो u की वैल्यू क्या आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द u you all are getting? u की वैल्यू क्या है यहाँ से? माइनस 1/d प्लस 1/f। बोलो इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। अच्छा एक काम और करते हैं, रादर देन टेकिंग u, अपन इसको भी एक कांस्टेंट ही मान लेते हैं। लेट अस टेक कांस्टेंट, तो इसको भी हाँ, मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि मैंने अभी u लिखा है तो मत उसको डालो, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। लेट मी अज्यूम कि यहाँ पे u नॉट है, ये फिक्स नोन वैल्यू है। सो u की जगह मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ? u इक्वल्स टू माइनस नोन वैल्यू u नॉट, ठीक है। u की जगह मैं एक नोन वैल्यू रख देता हूँ माइनस का u नॉट, तो ये माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से u नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? df अपॉन d प्लस f। इसको बस अब इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो तुम्हारी मैग्नीफाइंग क्या आंसर अपना सही आ रहा है, मैच कर लेना। d इंटू f अपॉन d प्लस f होगा। पुट करो भाई जल्दी जल्दी वैल्यूज। डी 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 f अपॉन d से d कैंसिल। आई थिंक हमारा आंसर प्लस डी बाई एफ आएगा। कुछ तो सही आ रहा है, आ रहा है। ये तुम याद रखते हो, है ना, ये तुम बहुत रट के बैठते हो। अच्छा एट द सेम टाइम इसका एक सेकंड केस है, वो जल्दी से इधर देख लो। तो सेकंड केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुमने क्या किया, v को क्या रखा है? d। सेकंड केस में v कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। सो 1/f कितना हो जाएगा? 1/infinity and माइनस 1/ माइनस u नॉट, ठीक है। यू नॉट है ना, मैंने स्पेसिफाई कर दिया u नॉट रख के बस। तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट u नॉट। f is directly equals to u नॉट and you just have to now substitute the values। तुम्हें यहाँ से एक बहुत सुंदर मैग्निफिकेशन मिल गया। कितना है ये? d by f। तो याद रखना, until and unless क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा है रिलैक्स्ड आई, until and unless it's not specifying in question, relaxed eye always use this formula, ठीक है। एज पर जेई अगर उसने मेंशन नहीं किया है, वैसे तो मेंशन करते हैं, डिस्टिंक्ट विजन भी लिखते हैं, रिलैक्स्ड आई भी लिखते हैं। सो कीप इट इन माइंड कि रिलैक्स्ड आई इंफिनिटी की बात होगी, d by f यूज करेंगे, और 1 प्लस d by f अपन यूज करेंगे जब वो स्पेसिफाई करेगा कि तुम्हें जो फाइनल इमेज चाहिए वो कहाँ पे चाहिए? डिस्टिंक्ट रीजन। सर ये रिलैक्स आई का केस है ना? किसका केस है?
रिलैक्स आई का 1 + d/f वाला। एम नहीं, रिलैक्स आई मतलब तुम इन्फिनिटी तक देख सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, रिलैक्स होके देखो, ठीक है। यस सर। वो वाला जो केस है ना, कीप इट इन माइंड। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो। इसका अरे यार, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं तुमको दे दूं। तुम खुद सोचो, 25 सेंटीमीटर पे तुम्हें अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तब तुम्हें बड़ा दिखेगा, या तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसा पर्दे को या सामने वाली चीज को देख रही हो तो बड़ा दिखेगा? किस केस में चीज ज्यादा बड़ी दिखेगी? अरे डिफरेंस समझो, व्हाट आई जस्ट सेड। अरे तुम समझे नहीं, देखो फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक माइक्रो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तभी मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर ऐसे देखूंगा तो मुझे हाथ की चीज बड़ी दिखाई देगी, या मैं हाथ को ऐसे रख के फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगा, किस केस में बड़ी दिखाई देगी? सर पास पहले केस में। पास वाले केस में। पास वाले केस में ना, तो देखो वही चीज तो फॉर्मूला भी बोल रहा है कि जब तुम पास वाले केस में डिस्टिंक्ट विजन की बात कर रहे होगे तब मैग्निफिकेशन d/f का +1 मिल रहा होगा, वन फैक्टर से ज्यादा। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 1 फैक्टर से कम। अच्छा, यहाँ पे ये 1 फैक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन तुम्हें रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है? रेशियो मतलब अगर तुम्हें यहां से देखने में अगर मान लो 2 का डबल का मैग्निफिकेशन मिल रहा है तो 25 पे रखने डायरेक्टली कितने का मिल जाएगा? 3 टाइम्स, है ना। और यूजुअली 5 से 7 8 9 तक वेरी करता है मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन। चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, गो फॉर द डेफिनेशन। इवन मैथ्स में ये सब चीजें पढ़ते हो तो ध्यान रखा करो। अभी सर कोनिक कोनिक पढ़ लिया, कोनिक पढ़ना ना तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, सेंट्रिसिटी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इनकी डेफिनेशंस पे थीसिस करना, अपने आप को पुश करना कि व्हाई दे हैव डिफाइंड द वे दे हैव डिफाइंड, उनकी गूगल जाके मीनिंग सोच सर्च करना कि वर्ड मीनिंग क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या देखेंगे आप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, बहुत सादा सिंपल से कंपाउंड। अच्छा इस पे रुको तो क्वेश्चन तो कर लो, अदरवाइज ये करते रह जाओगे। देखो लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, जल्दी से देना आंसर। क्वेश्चन 1 पोल कर देता हूं मैं लॉन्च। सर पोल कर दिया पोल लॉन्च कर दिया मैंने, जल्दी कर लो। बी क्विक गाइस, बी क्विक। अच्छा इसमें मैं ना तुमको 2 फॉर्मूले याद कराऊंगा, वो ना याद कर लेना, और तुम बहुत जगह बहुत से फॉर्मूले देखोगे, ठीक है। और मेरी बात, चलो मैं कराऊंगा तो ही मैं बताऊंगा, तुम्हें अभी कंफ्यूज हो गई। चलो कहानी खत्म। अच्छा याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दोनों एक चीजें, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और पोल दोनों एक चीजें नहीं होती। हमेशा एक चीज नहीं होती है, बट मैक्सिमम केसेस में एक ही चीज होती है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ये भी हो सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर पे उसकी बात कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सो ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर तो कभी नहीं होता किसी केस में भी। अच्छा सर, आप हमसे पूछ रहे थे क्या ये बात? और नहीं तो क्या। सर मुझे लगा मेरा नेट चला गया और आप जाम हो गए क्या? यहाँ पे डेविएशन नहीं होगी। क्या हो दीक्षा? ऑप्टिकल सेंटर तो वो पॉइंट होगा ना जहाँ पे डेविएशन नहीं होगी हमारी। ये मैंने तुम्हें उसका कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स का एग्जांपल दिया था शायद, कि उस केस में पोल और ऑप्टिकल सेंटर दोनों एक ही चीज होती है। अलग होते हैं, बाकी सब में एक होते हैं, उसमें अलग होते सर हैं। अलग होते हैं। उसमें बताया था ना, उसमें उसका याद रखो यार, एक बार आ चुका है, मतलब जेई में नहीं आया है, बोर्ड में आया था, वो भी आई थिंक किसी महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया था। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होता है पोल। पोल बिकॉज फिक्स्ड है कि तुम उसको सामने से देखोगे, जो बीच का पॉइंट होगा दैट इज द पोल। पोल इज फिक्स्ड, ऑप्टिकल सेंटर नहीं फिक्स है। चलो क्लियर है? 13 लोग पोल कर रहे हो यार, सिंपल सिंपल इतना बताने के बाद भी 20-25 में से 13 लोग तुम लोग वोट करते हो, बहुत बेकार हो तुम लोग। चलो इधर, अब इसका रे डायग्राम बनाना आता है? ये तो आता ही आता है बोर्ड में। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तो आजकल बहुत स्कोप में है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है कुछ नहीं, वो बहुत इजी चीज है, याद कर लेना उसको। देखो इधर ध्यान से, अब इसमें अपने को क्या करना है, एक आई पीस लेना है। कैसा लेना है? एक आई पीस लेना है। आई पीस छोटा लेंगे और ये बड़ा वाला कौन सा लेंगे अपन?
ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव। याद रखना माइक्रोस्कोप के केस में आईपीस इज स्मॉलर, आईपीस इज उल्टा नहीं स्मॉलर। होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा होता है? क्या? शायद ऑप्टिकल पहले होता है ना। आई थिंक ऑब्जेक्टिव इसमें छोटा लेते हैं और आई लेंस बड़ा लेते हैं। मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, आई बोल दिया लेंस ना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेते छोटा है, बड़ा ऑब्जेक्टिव। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ओके ओके, लिख उल्टा दिया, बनाया सही है। सो आईपीस इज लार्जर देन कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। हाँ ठीक है, माय बैड, लिख उल्टा दिया था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तुम्हें पता है कैसा होने वाला है पूरा एनालिसिस। यहाँ पे तुम एक ऑब्जेक्ट रख दोगे, है ना, एक तुम ऑब्जेक्ट रख दोगे, छोटू सा एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ओ ओ सर डैश। बेटा सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है जैसा मैंने बनाया है, जो नॉर्मल तुम लैब में देखते हो ना माइक्रोस्कोप, वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसा वाला देखते हो ना जो मेन, जिसमें ऐसे हाँ घुमाने का सर। रहता है, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट्स इट, वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो तुम यहाँ पे सबसे पहले ये अच्छा ऑब्जेक्ट किधर रखा होता है, फोकस के पहले या फोकस के बाद में? फोकस के पहले। है ना। सो याद रखना, दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो आईपीस का फोकस होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, दिस इज द फोकस ऑफ द आईपीस, अच्छा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैसी इमेज बने, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। अच्छा एग्जाम में बनाने का तुमको मैं तरीका बता देता हूँ, सबसे पहले इमेज ही बना लिया करो। मैं तो अपने एग्जाम में सबसे पहले इमेज ही बना लेता था, बाढ़ में आओ। ये इमेज बना ली, अब फाइनल इमेज जो मुझे चाहिए वो सबसे पहले बना लूंगा मैं, ये बना ली। अब यहाँ से चीजें मैच कराती हैं। सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, आपने क्या बताया, फोकस के पहले? पहले ये फोकस है, फोकस के बाद नहीं, फोकस के पहले, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या 2F के बीच में, इसमें कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और 2F के बीच में। ठीक है, और ये तुम्हारी आएगी यहाँ पे, है ना। अगेन डॉटेड बनाना यार बच्चों, मैंने डॉटेड नहीं बनाई है, डॉटेड बनानी चाहिए एक्चुअली, तो कायदे से अपने को आता ही है। अभी आया था क्या हाफ ईयरलीज में, क्वेश्चन आया था मिड टर्म्स में? हाँ सर, टेलीस्कोप का था शायद, टेलीस्कोप का है। टेलीस्कोप जेई में भी टेलीस्कोप ज्यादा ही आता है, टेलीस्कोप बहुत पूछते हैं, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप, ये थ्योरी बहुत थ्योरी पूछते हैं। ड्रॉ करना आ जाता है? ड्रॉ करना आ जाता है, चलो फिर मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। सर मैं कह रहा था कि ड्रॉ करना एग्जाम में आता है क्वेश्चन की तरह, कि ड्रॉ ये टेलीस्कोप। हाँ अरे बिल्कुल आता है भाई, है ना। सो ऑल इन ऑल ये बनता है तुम्हारा इधर, और तुम चाह रहे हो अब इसका जो याद रखना, आईपीस का जो फोकस होगा, लेट मी ड्रॉ इट विद येलो। सो आईपीस का फोकस यहाँ कहीं होता है ना, दिस इज एफ ई और दिस इज एफ ओ, बिकॉज अभी आईपीएस के केस में वी वांट अ कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज के लिए मुझे फोकस के क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पहले, मतलब ये जो इमेज बनी है दिस इज लेट्स से वी डैश, क्या है ये वी डैश है, या इसको वी डैश भी नहीं वीओ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वीओ। मतलब ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बनी है वो इमेज आईपीस के फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए, कीप दिस इन योर माइंड। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस के पहले होना चाहिए, उसकी एक रियल इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फिर इस मैग्नीफाइड इमेज, दिस मैग्नीफाइड इमेज शुड बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर योर आईपीस लेंस, और ये जो इमेज बन रही है दिस इमेज शुड बी बिफोर फोकस एंड मतलब हाँ इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए, जिससे तुम्हें कैसी इमेज मिले, inverted image, virtual and inverted. So final image should be virtual and inverted. ठीक है, बिकॉज तुम यहाँ पे उल्टा देख रहे हो तो तुम्हें पूरी चीजें वैसी दिखाई देंगी, है ना। ठीक है, अब इधर देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे क्या क्या चीज तुम्हारे लिए अगेन एनालिसिस करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो यूओ बहुत जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने ऑब्जेक्टिव से अपना ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि तुम्हारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। ऑल्दो हम उसका कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, बट यू शुड नो इट, ये फाइनल इमेज की जो पोजीशन बनी है आईपीस से, ये मान लो कितनी दूर है, कुछ वी दूर है, वीई, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यूई। देखो मैंने कैसे assumptions कैसे इसको वो किया है, हाउ आई लेबल्ड ऑल these things. Position of object for objective lens, position of image for objective lens, position of object for eyepiece lens, position of image for eyepiece lens, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, पहले से क्या बनी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनी। ये रियल इन्वर्टेड इमेज विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। ये आईपीस लेंस को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज तुमको बना के दे देगा, ठीक है, जो कि हाईली मैग्नीफाइड होगी। सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अगेन यहाँ पे अपन किसकी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन की, वही मेन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज मैग्निफिकेशन। ये समझ लो, टेलीस्कोप एक बार अपने पास से भी पढ़ लोगे ना, या फिर मैं रिकॉर्डिंग उसकी अपलोड कर दूंगा किसी और क्लास की, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। दैट इज नॉट एट ऑल वेरी टफ इफ यू हैव अंडरस्टूड दीस टू कॉन्सेप्ट। अगेन अभी तुमको बहुत बार बताया मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, डेफिनेशन मत बताओ। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट रीजन, रेशियो इनका। हाँ, इनका रेशियो, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखिए, अब सेम एनालिसिस तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर मेरी बात इधर ध्यान से सोचते चलो, एंड व्हाट आई एम सेइंग जस्ट ट्राई टू लिसन इट, एंड थोड़ा सा सोच सोच के, मतलब अभी मेरे करने से पहले ही लगाना चालू कर दो कि कौन कौन से एंगल मेरे लिए कंसर्न होने चाहिए, लाइक आई शुड बी कंसर्न फॉर विच एंगल्स। अच्छा, मुझे दो एंगल तो यहाँ पे चाहिए, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहले अपन अल्फा को डिफाइन कर देते हैं। अल्फा क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज अल्फा? ऑब्जेक्ट के वाला ले लो, ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट वाला कैसे ले लो भाई, अलग से लेना पड़ेगा। ओ डैश जब कहाँ पे रखा हो, डिस्टिंक्ट रीजन, distinct. So no doubt alpha is constant. I can say tan alpha is fixed. That is no doubt O dash upon D. D. Now here you have to think and tell me what should be my tan beta का thing. मैं कौन सा एंगल लूं जो मेरे को फाइनल बीटा वाली चीज दे रहा है। सर ये फाइनली में जहाँ पे बन रही है और आईपीस लेंस का जो सेंटर है वहां से। So this should be बीटा है ना, this should be the बीटा। अब इस बीटा को ध्यान से देखो, है ना। ऑल्दो ये डायग्राम थोड़ा सा मेरा सही नहीं बना है, ये इमेज एक्चुअली इधर आनी चाहिए थी, फिर ये ऐसे होके ऐसे जाना चाहिए था ना। माय डायग्राम इज नॉट एट ऑल दैट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है, बिकॉज तुम्हें पता है ना कि मतलब मैं अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बनाने में, बट ऑल इन ऑल तुमको अभी मैंने इतनी बार बता दिया, तुमको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम एंगल ही क्या करें, सबटेंड करें, है ना। सो कीप दिस इन योर माइंड कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज क्या करें, सेम एंगल सबटेंड। देखो इधर भी देखो, ये ऑब्जेक्ट और ये एंगल क्या करें, दोनों सेम होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो इन अ वेरी सिमिलर वे ऐसा बनाना कि तुम्हारा ये एंगल सेम है। बोलोगे तो मैं अभी बना के दिखा दूंगा, अभी टाइम नहीं है तो पहले क्लास खत्म कर लेते हैं अपन। तो टैन बीटा की चीज में अगर लिखूंगा, व्हाट विल बी टैन बीटा का थिंग, देख के बताओ मुझे ध्यान से, सिंसियरली। सर उसका नाम दे दो, ये हो जाएगा। नाम दे दिया मैंने, आई आई डैश ले लो ना इसको, ये लो आई डैश अपॉन वी यूई आई आई डैश अपॉन वी वीई। बट एक चीज सोच के बताओ, अगेन आई वांट यू ऑल टू थिंक, क्या ये आई आई डैश मेरे को पता है क्या? नो सर। नो सर। यस सर। अरे नहीं पता यार, अपन यहाँ पे क्या रखना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो वही अभी First image. हाँ फर्स्ट इमेज प्रवीत और हम अपन अभी ऊपर अपन डिस्कस नहीं कर रहे थे, तरुणा ने पूछा तो मैंने बताया भी था क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस। सो सेम रीजन, व्हाट शुड आई टेक, इसको ना लेके मैं क्या ले लूं, ये जो बीच का बना है। एंड ऑल्सो मैं इसको हटाने का ट्राई करूंगा, बिकॉज पता तो मुझको ये भी नहीं है, तो मैं अभी इसको कैलकुलेशन से हटाने का भी ट्राई करूंगा। तो इसको अपन बोल देते हैं कुछ और, जैसे मान लो इसको बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल ए डैश, चलेगा, ए डैश बोल देते हैं। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश अपॉन यूई यू ई। आई होप
everyone is crystal clear with these things. So अब तो मैग्निफिकेशन तो बहुत इजी हो गया डिफाइन करना. व्हाट इज मैग्निफिकेशन नाउ? डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं. सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट a डैश अपॉन ue इनटू d बाय o डैश. अब सब कुछ सोचो और बहुत सिंसियरली मुझे बताओ, व्हाट आर द थिंग्स नोन टू यू हियर? व्हाट आर द थिंग्स यू नो? कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें पता है, मस्त पता है कि द थिंग्स दैट यू आर वेरी मच. यू नॉट सर डी. अच्छा डी पता है ना, एक डी तो पता है. अभी ओ डैश भी पता होगा. हाँ, ओ डैश भी मैं बोलूंगा नहीं पता है. यूई को रहने दो, डी अपॉन यूई अलग कर लो और पहले तो ए डैश और ओ डैश का काम करो कि इन दो को हाउ टू सब्स्टिट्यूट दीज थिंग्स. ये ओ डैश और ए डैश को अपन कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्राई टू थिंक. सोचो थोड़ा सा. मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी ये तो निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन पावर. ये पूरी वैल्यू मैग्निफिकेशन पावर है. तुम ये सोचो ए डैश और ओ डैश को कैसे हटाया जाए. सर ओ डैश तो पता है ना मैं. क्या है बताओ. सर एच हाइट जो ऑब्जेक्ट की होगी. अरे मेरे भाई, अभी ऊपर फॉर्मूला बनाया है, उस कहीं फॉर्मूले में तुम्हें ओ डैश दिख रहा था? जो फाइनल फॉर्मूला आया उसमें कहीं तुम्हें ओ डैश दिख रहा था? अरे जो फर्स्ट है ना ऑब्जेक्टिव, उसके उसमें रिलेशन निकालेंगे 1/u0 तुम्हें हाँ माइनस तुम्हें 1/v0 रिलेशन 1/f0. निकालना है. यू नॉट वाली चीजों में तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है? तुम्हें ये नहीं पता ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? दैट इज यू डोंट नो. तुम्हें उसको एंड में किसके टर्म में लाना है? जो नॉन वैल्यूज हैं, यू नॉट. तो उसको सोचो यहाँ पे कि कैसे ए डैश और ओ डैश को हटाया जाए. सबसे पहले बात करते हैं कैसे हटा सकते हैं, हाउ कैन वी रिमूव इट. सो ओ डैश और ए डैश दोनों को ध्यान से देखो. अपना ए डैश क्या है? ए डैश क्या है? ये है. ओ डैश क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बता दोगे क्या. ओ डैश ए डैश के बीच में तुम्हें, अरे पता है तुमको रिलेशन बच्चों. मैग्निफिकेशन. u0/v0. हाँ. सो मैं बोल सकता हूँ इट्स नथिंग बट ये वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी नहीं, ये वीओ अपॉन यूओ. बोलो किसको ये चीज क्लियर नहीं है कि ए डैश अपॉन ओ डैश को आई कैन राइट वीओ अपॉन यूओ? क्लियर है सर. है ना. आई कैन राइट ए डैश अपॉन ओ डैश इज नथिंग बट व्हाट. अच्छा विद साइन कन्वेंशन. यूओ पॉजिटिव लेना है या फिर वीओ पॉजिटिव लेना है? और यूओ को मैं क्या लूं? आई शुड टेक यूओ एज नेगेटिव. क्यों नेगेटिव? बिकॉज अगेन इंसिडेंट के अपोजिट है ना. ये तो बच्चा चीजें हैं, सब तो तुमको आती है. 110% यू नो दिस वेरी थिंग. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट माइनस. अच्छा इसमें यू विल सी डेविएशंस. ये फॉर्मुलाज में तुम डेविएशन देखोगे, किसी का माइनस आता है किसी का नहीं आता है. बट बिलीव इन मी, तुम न्यूमेरिकल जब करोगे ना, तुम्हारा मैं जितने न्यूमेरिकल बताऊं, फॉर्मुले बताऊंगा, उससे भी वही आंसर आएगा जो तुम्हारे किसी और फॉर्मुले से आने वाला है. तो माइनस प्लस के लिए कंफ्यूज मत होना. वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यूई. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? any doubt if you have? अब again there are certain things that we have to remove. D नहीं हटाते हैं, U नॉट नहीं हटाते हैं, क्या हटा देते हैं? ue या V नॉट भी नहीं हटाते हैं. चलो V नॉट भी रहने देते हैं. मान लो V नॉट भी रहने दे रहे हैं. उस क्वेश्चंस में कई बार इस पे भी आते हैं फॉर्मुलेस पे. UI हटाना इज आवर मेन पर्पस. UI हटाते हैं. तो UI कैसे हटाएंगे? UI हाउ टू रिमूव UI? UI है क्या? देखो इधर पहले ध्यान से. UI कैसे हटाएंगे? अच्छा इफ आई से कि V तुम्हें पता है, V कितना होना चाहिए? यस सर, d 1/d minus 1/u equal to 1/fe. V कितना होना चाहिए गाइस? व्हाट शुड बी VE? D होना चाहिए. बिकॉज सोम क्या चाहता है? सोम चाहता है कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूं तो मेरी आंख से ये चीज दूर कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटी. 25. सो वो सिंपल से यहाँ पे एक रूल लगाएगा. वो बोलेगा 1 अपॉन FE किसके बराबर होनी चाहिए? 1 अपॉन FE. सर ये समझ नहीं आया V इक्वल D क्यों रखा है इसमें? बेटा फाइनल इमेज कृष्णा कहाँ चाहिए तेरे को? डिस्टिंक्ट विजन पे ना. केस 1 वी आर टॉकिंग अबाउट केस 1 फॉर फाइनल इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन. फाइनल इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन. तो V क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. D हो जाएगा. तो अच्छा D पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव. क्योंकि वर्चुअल है. और -1 अपॉन U रखूंगा तो मेरा ऑब्वियसली UE भी मेरे को क्या लेना पड़ जाएगा? नेगेटिव. ऊपर कर चुके हैं, सेम चीज अपन कर चुके हैं. तो यहाँ से UE कितना आ जाएगा तुम्हारा? FED अपॉन FE
प्लस डी ए प्लस बी, है ना, यही सेम चीज ऊपर करी थी। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, इसको क्या कर देते हैं इधर पे, सब्स्टिट्यूट सो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी, यूई क्या हो जाएगा, एफ ई डी एफ ई प्लस, हटो तुम, क्या आ गया आंसर, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस बाय एफ ई डी बाय एफ ई। एफ ई। क्या तुम लोग ने ये फॉर्मूला याद रखा हुआ था? यस सर। अब समझ में आया क्यों आया, कैसे आया? सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किन किन के टर्म्स में आ रही हैं ये चीजें, एंड व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सर दिख रहा why these things are important for you, that you have to understand। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा, बट तुम्हारा भाई तुम्हें करा रहा है, वो याद रख लेना, उसके बाद तुम चले जाना, ठीक है? वो फॉर्मूला क्या है, कई लोगों को याद होगा। हाँ पूछो, कोई डाउट है तो यहाँ तक? सर ये जो v अपॉन यूनिट है इसको m भी तो ले सकते हैं, स्मॉल m। हाँ उसको लिख सकते हैं एमओ, इसको लिख सकते हैं अपन एमओ। ये क्या है, अभी तुमने ऊपर निकाला था, आई थिंक ये है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, है ना? ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। तो वैसे भी रख सकते हो। उसे भी कह रहा था ए डैश और डिवाइड बाय ओ डैश को। अच्छा डायरेक्टली, हाँ वो डायरेक्टली भी अपन कर सकते थे, व्हाट ही वाज सेइंग, ए डैश अपॉन ओ डैश को डायरेक्टली यहाँ पे एमओ भी लिख सकते थे। चलो अब इधर आओ, तुमको जो मेनली क्वेश्चन पूछता है या जो मेजरली आता है वो आता है लेंथ ऑफ, किसको लेके, अच्छा इनफाइनाइट वाला इज फॉर योर होमवर्क। इनफाइनाइट वाला एक बार होमवर्क पे ट्राई कर लेना, है ना? उसमें बस क्या करना है, डी की जगह क्या रख देना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो एफ ई यूई के बराबर आ जाएगा, एफ ई यूई के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट एफ ई पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई, है ना? नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये है क्वेश्चन वाला, है ना? इससे आते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो तुम्हें अब तक जितने लोगों ने, आई थिंक अगर जिनको फॉर्मूला याद है हेड्स ऑफ टू यू, बट नहीं याद है तो ये याद करके जाना आज। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अपन किसको बोलते हैं, दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है? दिस इज द एवरेज लेंथ ऑफ योर माइक्रोस्कोप। सो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, यूओ प्लस वी, यूई प्लस वीओ। अच्छा मैं फॉर द सेक ऑफ सही राइट कैलकुलेशन आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस, चलेगा ना? मैं मॉड लगा दिया, कोई माइनस प्लस का तीन झामी खत्म, डिस्टेंस निकाल ले, डिस्टेंस नीड्स टू बी पॉजिटिव। अब इसका एक फॉर्मूला होता है दैट यू शुड नो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अब जो लिखूंगा वो प्लीज याद रख लेना, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, बिकॉज वो क्वेश्चन में तुमको हर बार क्या देगा, लेंथ, फोकल लेंथ देगा। एवरी टाइम दे विल गिव यू द फोकल लेंथ इन द क्वेश्चन, सो जस्ट कंसंट्रेट हियर, ओके जस्ट कंसंट्रेट हियर। सो तुम्हें वीओ को लिखना है पहले तो फोकल लेंथ की। वीओ देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं वीओ को लिखने वाला हूं एफओ के टर्म्स में, और वी यूई को किसके टर्म्स में लिखने वाला हूं, एफई के टर्म्स में, ठीक है? लिखते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, चलो फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एफओ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 अपॉन वीओ प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन यू। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, है ना? ये माइनस यू हो गया, एवरीथिंग इज करेक्ट, तो इसको भी ऐसे लिख दो, 1 अपॉन वीओ प्लस 1 अपॉन यूओ इज 1 अपॉन एफओ। अच्छा फॉर आईपीस क्या हो जाएगा, बस गाइस ये करके चले जाना, भागना नहीं। इस केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन, नहीं यश क्या होगा, बोलो नहीं होगा, सर होगा, इन्वर्टेड होगा नहीं होगा, बोलो सर होगा। होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर माइनस यू वी होगा ना सर, वीओ होगा, क्या होगा, सर यू ही होगा, यू ही होगा, यू ही होगा, यू ही। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट, यूई को इधर रख देना है और वीओ को इधर रख देना है। क्या करना है, यूओ को उधर रख देना और वीओ को उधर रख देना है। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद रख लेना यार,
सो एल कितना आ जाएगा, निकाली किसी ने, वीओ की वैल्यू कितनी आएगी इधर से? सर FO UO अपॉन FO माइनस UO। सो मैं डायरेक्ट लिखने का ट्राई करता हूँ, FO UO अपॉन FO माइनस UO। सो FO UO अपॉन FO माइनस UO। अच्छा, अपन ने UO को क्यों नहीं हटाया है? ये तो पता है। हाँ पता है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रख रहा है हमें पता है। और प्लस UE कितना हो जाएगा? सर FED अपॉन FE प्लस D। ये फॉर्मूला UO 110% तुम लोग ने देखा होगा या याद किया होगा क्या? UO माइनस FO। UO माइनस FO कर दो। अच्छा, मैं तुमको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मैं तुमको आज न्यूमेरिकल दूंगा, तुम उसको इस फॉर्मूले से भी ट्राई करना और प्लस लगा के भी ट्राई करना, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ठीक है? हाँ सर, वो मोड लगा रखा है आपने बाहर। हाँ, तो इसलिए पूरी किस्से कहानियों में परेशान मत हो, ठीक है? ऑल इन ऑल ऊपर एक मॉड लगा दिया था मैंने बहुत बड़ा, इसीलिए नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड। इसको ट्राई करना, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द बिगेस्ट फॉर्मूला। इससे ही मतलब देयर आर, आई विल से कि अगर तुम्हारे रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं, पूरी रे ऑप्टिक्स से, सो देयर आर आई विल से 30% चांसेस की एक क्वेश्चन इससे हो जाए, बाय प्रोबेबिलिटी 30% चांस की वो इस फॉर्मूले से हो जाए, अगर 2 क्वेश्चन आए हैं तो रे ऑप्टिक्स से, ठीक है? वील एंड आवर सेशन हियर। एक बार टेलीस्कोप पढ़ लेना, क्वेश्चन करना। देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं बस, एक बार टेलीस्कोप खुद पढ़ लेना। नहीं समझ में आया तो मैं कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लेके टेलीस्कोप समझा दूंगा। थ्योरी ज्यादा पढ़ लेना टेलीस्कोप की, ठीक है? सर पैरा तो हो गया। पैराशूट हो गया? सर बोला पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया। पैराशूट हाँ, कहाँ से आया? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है? ये कर लेना, जो हो गया वो मत करना, ऑब्वियसली कैसी बात कर रहे हो? ठीक है सर। सर मेरा डाउट है, हाँ तो ये निकिता, जब टेस्ट होगा ये वाला भी फुल सिलेबस में होगा जो अब ऑफलाइन होगा? सारे होंगे अब। नहीं नहीं, ऑफलाइन फुल सिलेबस में नहीं दिया है मैंने।